आग जल रही थी। उसके चारों ओर मांस के कई टुकड़े लटके हुए थे। आग के ऊपर बीच में एक बाल्टी लटकी हुई थी। अभिषेक ने अपने तलवार से एक पूरा पेड़ गिरा दिया था। उसके तने के एक बड़े हिस्से को खोखला कर दिया था, जिससे उसकी बाल्टी बन गई थी। फिर अभिषेक ने एक और बड़ा पेड़ काट दिया, जिससे दो गोले कटोरे बन गए। अभिषेक की तलवार की धार ने ही उससे उपलब्धि हासिल करने में मदद की थी। अभिषेक ने बाल्टी को चोर के खून से भरकर आग के ऊपर लटका दिया। अभिषेक ने कटोरे में से एक को बाल्टी के ऊपर रख दिया। उस पर एक लंबी शाखा भी रख दी, जो किनारे की ओर चली गई। कटोरा वासे हो रहे पानी को पकड़ लेता था, और जब पर्याप्त पानी इकट्ठा हो जाता था तो वह एक कटोरे से सबसे निचले किनारे तक, जहाँ शाखा थी, टपकता था। शाखा बहते पानी को एक अलग कटोरे की ओर ले गई। इस तरह अभिषेक पानी की समस्या का समाधान करता रहा। अफसोस की बात है कि यह अशुद्ध जल होगा, और वह अपने उपकरण भी नहीं धो सकता, क्योंकि उसके पास शुरू में पानी नहीं था। दूसरी बाल्टी का पानी ताज़ा स्वादिष्ट नहीं लग रहा था, लेकिन वह पानी था। साफ स्थान के चारों ओर सूअर के बचे हुए हिस्से बिखरे हुए थे। कई दिनों तक खाने के बाद भी अभिषेक पूरी चीज अपने आप खत्म नहीं कर सकता है, और मांस वैसे भी खराब हो जाता है। इसलिए अभिषेक ने सूअर को काटने का फैसला किया और टुकड़ों को साफ जगह पर बिखेर दिया। शिकारी से बचने के लिए निश्चित रूप से उनकी गंध उनमें से कई को इकट्ठा करेगी, लेकिन शिकारी से भी सिर्फ जानवर थे। अगर उन्हें मुफ्त में खाना मिल जाए तो वे लड़ना नहीं चाहेंगे। यदि कोई शिकारी संशोधन के लिए आता है तो वह अज्ञात आकार के काले प्राणी को कोट के कारण गर्म आग के पास बैठे हुए देखेगी। प्रत्येक सामान्य शिकारी सूअर के टुकड़ों में से एक को पकड़ लेगा और अभिषेक को अकेला छोड़कर भाग जाएगा। जब अभिषेक का भोजन और पानी तैयार किया जा रहा था तो अभिषेक ने कुछ और परीक्षण लेने का फैसला किया। अभिषेक ने अपने कोट उतार दिया और पेड़ पर चढ़ गया। बूम! जैसे ही अभिषेक जमीन पर गिरा, पूरे जंगल में एक जोर की आवाज गूंज उठी। यह आवाज किसी जानवर को भी इस स्थान पर आने से रोकेगी। आखिरकार केवल कोई बड़ी और शक्तिशाली चीज ही इतनी तेज आवाज निकाल सकती है। 3 छलांगों के बाद अभिषेक को कुछ सरसराहट सुनाई दी। उसके पूरे शरीर में दर्द हुआ, और लेकिन सारा दर्द भूल गया, क्योंकि उसे एक एहसास हुआ कि कुछ और करीब था। आग की रोशनी में अभिषेक को अंधेरे में दो आंखें दिखाई दे रही थी। आग की रोशनी में अभिषेक को अंधेरे में दो आंखें दिखाई दे रही थी। वे बहुत ऊंची नहीं थी। जो जानवर सावधानी से अभिषेक को देख रहा था, हालांकि इससे अभिषेक को डर नहीं देखा। यह एक मूल्यवान अभिव्यक्ति की तरह था। अभिषेक ने पीछे मुड़कर देखा। थोड़ी देर बाद अभिषेक को आंखों का मालिक नजर आया। यह हरी छिपकली ही थी, जिससे 4 भेड़ियों में से 2 को मार डाला था। थोड़ी देर बाद छिपकली ने मांस के एक टुकड़े पर काटा और भाग गई। जब अभिषेक ने छिपकली को पीछे हटते देखा तो उसे अपनी योजना में लाभ किया। परीक्षण जारी रखने से पहले अभिषेक ने अपने कोट को पकड़ा और अपने चारों ओर डाल लिया, क्योंकि छिपकली में आग के गोले डालने की क्षमता थी। यदि एक जानवर आग के गोले दाग सकता है तो यह संभव है कि अन्य जानवर भी ऐसा ही कर सकते हैं। प्राणी के कोट को कुछ सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, भले ही इसमें आग लग सकती है। अभिषेक इसे दोबारा बना सकता है। अभिषेक का वधवादी परीक्षण जारी रहा, और कुछ छलांगे लगाने के बाद अभिषेक ने मैना के साथ कुछ खुद को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित किया। अभिषेक हमेशा अपनी परीक्षा इंतजार करता था, क्योंकि यही वह हिस्सा था जिसे उसकी शक्ति को बढ़ाया जाता था। इसके अलावा यह दूसरे हिस्से जितना दर्दनाक नहीं था। अभिषेक को बहुत तेज आवाज सुनाई दी। अभिषेक ने आवाज की दिशा में देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। वह बहुत दूर से आ रही थी। यह किसकी आवाज आ रही है? अभिषेक ने सोचा। आवाजें जारी रही, और अभिषेक ने केवल उसी दिशा में देखा। किसी भारी चीज को खींचने और वापस अपनी जगह पर टूटने की आवाज सुनी जा सकती थी। लकड़ी के झुकने और चटकने की आवाजों के शोर से शामिल हो गई, और आवाजें तेज होती जा रही थी। अभिषेक की आंखें चौड़ी हो गई। कुछ बड़ा होने वाला था। अभिषेक ने तुरंत सब कुछ छोड़ दिया और निकटम पेड़ पर चढ़ गया। जब उसे एक अच्छी जगह मिल गई तो उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया और चुप हो गया। आवाजें जारी रही और भी तेज हो गई। आखिरकार अभिषेक ने देखा कि यह अजीब आवाजें किसी वजह से पैदा हो रही थी, और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। यह बिल्कुल विशाल जानवर था। इसकी सुइयों को छोड़कर यह संभव 4 मीटर ऊंचा था। हाँ, यह वही हरा हाथी था जिसे अभिषेक ने तब देखा था जब वह इस दुनिया में आया था। तेज थपथपाव की आवाजें सुनकर कदमों की आहट थी। लकड़ी की लचमती आवाजें उसकी लचीली सुइयों के पेड़ों पर लटकने जैसी थी। तड़क भड़क की आवाजें उसकी लचीली सुइयों की थी, जो एक पेड़ से गुजरने के बाद वापस अपनी जगह पर कूद पड़ी। ऐसा प्रतीत होता है कि जंगल और पेड़ हाथी के साथ हिल रहे हैं।
क्योंकि उसने गुजरते समय सभी पेड़ों को झुका दिया था। वह धीरे धीरे और आराम से उस जगह की ओर बढ़ रहा था जहाँ अभिषेक रुका था। फिर वह धीरे धीरे नीचे झुका और सुअर के एक बड़े हिस्से को खा लिया। मैं पूरी तरह से भूल गया था। हाथी तो बहुत प्यारे होते हो और इनकी सवारी की जाती है, मगर ये तो कीड़े भी खाते हैं। मगर ये वाला हाथी तो बहुत यहाँ पे मांस वगैरह खा रहा है। अभिषेक ने सोचा और वह पूरी तरह से चुप रहा। यह राक्षस अपनी क्षमता से बहुत ऊपर था। जिस प्राणी को अभिषेक ने किस्मत से मारा डाला था वह इस हाथी की तुलना में कुछ भी नहीं था। जैसे ही हाथी करीब आया उसने सुअर के सभी टुकड़े खा लिए और जिसमें जिसमें वे टुकड़े भी शामिल थे जो पकाए जा रहे थे। आग तक पहुंचने के बाद वह उसके ऊपर रुक गया। अभिषेक ने एक सेकंड के लिए भयभीत हो गया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि हाथी क्या कर रहा है। यह उसका पेट को गर्म कर रहा था। सीधे उसके पेट के नीचे जलती हुई आग ने हाथी को भी परेशान नहीं किया। यह एक पूर्ण राक्षस था। हाथी को गर्म होते देखे अभिषेक ने अपनी सांसें रोक ली। जाहिर है आग पर्याप्त गर्म नहीं थी, इससे वह अपना पेट नीचे करके लेट गया। अफसोस की बात यह है कि इससे आग का दम घुट गया। कुछ सेकंड के बाद हाथी अप्रसन्न होकर फिर से खड़ा हो गया। इससे अप्रस्त में से अपने पिछले पैरों से आग को खरोचने रोचा, लेकिन खाना जारी रखा। ठीक है, वहाँ खाना मिलेगा, अभिषेक ने सोचा। हाथी का काम पूरा हो जाने के बाद उसने धीरे अपना सिर घुमाया और उसने सीधे अभिषेक की आंखों में देखा। अभिषेक का पूरा शरीर कांप उठा जब उसे ऐसा एहसास हुआ कि हाथी को पता था कि वह पूरे समय कहाँ था, अन्यथा इसकी नज़र उस पर इतनी सटीक से नहीं पड़ी थी। अभिषेक ने हिलने की हिम्मत नहीं की। हाथी का विशाल शरीर धीरे धीरे हिल रहा था क्योंकि उसकी सुइयां आगे पीछे हिल रही थी। हाथी की सुइयों से कुछ नीचे गिर गई। अभिषेक ने फिर भी हिलने की हिम्मत नहीं की। हाथी के थोड़ा सा हिलने के बाद वह चलना जारी रखा। हाथी के कुछ मिनट दूर होने के बाद अभिषेक पेड़ से नीचे कूद गया और अपने निवासस्थान की ओर देखा। हाथी को पहले ही पता था कि वह वहां था। छिपते रहने का कोई मतलब नहीं था। सब कुछ नष्ट हो गया, सारा मांस खत्म हो गया है, आग बुझ गई है और पानी बिखर गया है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। जब अभिषेक ने यह देखा तो उसे आंखें भरनी पड़ी। हालांकि अभिषेक की आंखें ने कुछ नया देखा। यह एक गोल वस्तु थी, लेकिन अभिषेक ने अंधेरे में होने के कारण कुछ ध्यान से नहीं देखा। अभिषेक करीब गया और उसका निरीक्षण किया। क्या ये वह फल है? अभिषेक ने आश्चर्य से सोचा। वह कहाँ से आया? अभिषेक को याद आया कि हाथी कैसे हिल रहा था और उसने जमीन पर चीजें गिरने की कई आवाजें सुनी थी। क्या ये चीजें हाथी की सुइयों से आई है? हाथी कब से फल उगा रहे हैं? अभिषेक ने सोचा। अभिषेक ने दूर से हाथी को देखा और निश्चित रूप से वह करीब से देखने के बाद अभिषेक को हाथी की सुइयों पर कुछ गोल वस्तुएं दिखाई दी। चांद की रोशनी में कुछ कुछ चमक उठी। अभिषेक को याद आया कि कैसे हाथी ने सब कुछ खा लिया था, उसे देखा था और वह फिर अपने शरीर को हिलाया था। क्या यह एक प्रकार का व्यायाम है? अभिषेक ने आश्चर्य से सोचा। क्या यह इंसानों से परिचित है? क्या यह संभव हो सकता है कि वह मनुष्य को मांस के बदले फल दे? मेरा मतलब है कि हाथी बड़ा और बोझिल है। संभव हर चीज उससे दूर भाग जाती है, जिससे उसके लिए शिकार करना आश्चर्यजनक रूप से कठिन हो जाता है। अभिषेक ने फल इकट्ठे किए, लेकिन आखिरकार फल तक पहुंचने से पहले ही कुछ हो गया। अभिषेक के सामने से तेज आवाज आई और अभिषेक पलटकर वापस पीछे कूद गया। जॉन ने तुरंत फल पकड़ लिया और पलटकर और दूर भाग गया। यह फिर वही छिपकली थी। इसने अभिषेक को डरा दिया था। उसने उस अवसर का लाभ उठाते हुए एक फल को उठाया और वहां से भाग गई। हालांकि जब अभिषेक ने सोचा और अपनी ठंडी खुजली उसकी भौहें सिकुड़ गई। यह मुझ पर आग का गोला भी दाग सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने मुझ पर फुसफुसाया और फल पकड़ लिया और भाग गया। यह शायद मेरी शक्ति से सावधान है, लेकिन फल जोखिम लेने के लिए पर्याप्त स्पष्ट था, अभिषेक ने सोचा। अभिषेक ने फलों को अधिक दिलचस्पी से देखा। इतने डरावने जानवर से आने वाली कोई भी चीज़ सरल नहीं हो सकती है। यह एक जोखिम है, लेकिन मुझे लगता है कि फल खाने की कोशिश करना उचित है। अभिषेक ने एक पेड़ पर चढ़ गया और एक फल खा लिया। जैसे ही उसने पहला निवाला निगला, कुछ घटित हुआ। अभिषेक के पूरे शरीर में एक जलती हुई दर्द की गोली